इसी तरह से गुरु होते हैं कि तुम्हें वो कहीं से भी शक्ति दें, तुम्हारी पूर्ति कहीं से करें, लेकिन तुम्हें शक्ति कहां से मिलेगी? गुरु के यहाँ से। इस तरह से वो शक्ति क्या है कि मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम। वो शक्ति है कि गूंगे को वाचाल बना सकते हैं। तो ये गुरु की शक्ति होती है, इधर उधर न भटक करके और गुरु की चरण शरण में ही रहना चाहिए। और मैं इसी के साथ में स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी महाराज, उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने मुखारबंद से स्वामी जी के बारे में कुछ विशेष बातें भक्तों को अल्प समय में ही बताएं। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र जी की, राधा कृष्ण भगवान की, बजरंग बली की, बोलो गुरुदेव भगवान की। पूज्य संतजन एवं भक्तजन सबके सामने मैं उपस्थित हूँ। 2 मिनट प्रभु का कीर्तन कर लो जिससे वाणी पवित्र हो जाए। उसके बाद जो कुछ कहने जा रहा हूँ आपके सामने आएगा। सीताराम सीताराम बोल लगन तेरी लगे जाएगी। सीताराम सीताराम बोल लगन तेरी लगे जाएगी। सीताराम बोल लगन तेरी लगे जाएगी। राधे श्याम बोल विपत्ति तेरी कटे जाएगी। राधे श्याम बोल विपत्ति तेरी कटे जाएगी। राधे श्याम बोल विपत्ति तेरी कटे जाएगी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। गुरु की महिमा अपार है। गुरु की महिमा को वर्णन नहीं कर सकते। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामी पारम न याति। कहने का मतलब ये है कि सारे पर्वतों की स्याही बनाई जाए, सारे समुद्रों की जल में उसको घोरा जाए, कल्प वृक्ष से उसकी लेखनी कलम बनाई जाए, और शारदा माता जो सरस्वती है अनाद काल से अनाद काल तक लिखती रहे, फिर भी गुरु महिमा का पार नहीं गा सकती, नहीं लिख सकती। ऐसी गुरु महिमा होती है। अब गुरु महिमा को जानने के लिए लोग बाग लालायित रहते हैं लेकिन नहीं जान पाते। गुरु महिमा का अर्थ ये नहीं है। गुरु महिमा का अर्थ ये है कि आपने गुरु दीक्षा ली
गुरु दीक्षा लेने के बाद आपने अपने मनमाने ढंग से कार्य किया तो गुरु दीक्षा का मतलब ही क्या रहा? हो तो गुरुमुख नहीं रहे, मनमुख हो गए। मनमुखता का स्थान छोड़ करके गुरुमुखता का स्थान ग्रहण करेंगे, तब गुरु की भक्ति का फल मिलेगा। देखिए, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग ये कहते गुरुजी हमसे कह गए, जबकि ये बातें जो हैं हमेशा कहने की नहीं होती। गुरुजी जितने रास्ता जिसे बताते हैं उस रास्ते पर चलना हमारा धर्म होता है। गुरुजी ने कहा था कृपाएं 4 होती हैं। पहली कृपा भगवान की, कबहू के कर करनानद रेही, देत ईश बिन हेतु सुनेही। बिना किसी स्वार्थ के परमात्मा हमें मनुष्य का शरीर बनाते हैं। कीचड़ में कीड़ा मकोड़ा पड़े हुए होते हैं, वहाँ से उठा के मनुष्य जीवन में ला करके हमें डाल देते हैं। तो महती कृपा है भगवान की ये। दूसरी कृपा है माता पिता की, जो अपने शरीर के अंदर 9 महीने रख करके उसका भार ग्रहण करती है और बाहर निकलने के बाद पालन पोषण में खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। ऐसे माँ बाप की कृपा अकाट्य कृपा होती है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता। अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता है। इस प्रकार से हम यदि अपने आचरण में ढाल लें तो हमारी कोई भी मुक्ति को रोक नहीं सकता। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं, तो ना तो माता पिता का कोई वो है, न गुरु का। देखिए तीसरी आचार्य ऋण, गुरु की कृपा। गुरुजी ने आपको दीक्षा दे दी, दीक्षा देने के बाद आपको रास्ता बता दिया और चलना आपका कर्तव्य है। उस रास्ते पर आप नहीं चलेंगे तो गुरु का दोष नहीं है। अब लोग बाग ये कहते हैं कि चेला पाप करेगा तो गुरु को भी लगेगा। तो भागवत कहती है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही जीव उत्पन्न होता है, कर्म में ही विलय हो जाता है। कौन कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के कर्म का फल भोगने का अधिकारी नहीं होता। गुरु करेंगे तो गुरु, शिष्य करेगा तो शिष्य को ही भोगना पड़ेगा। ये दिमाग से निकाल दें कि गुरु को भी पाप लगता है। गुरु को कोई पाप नहीं लगता। क्यों? कि गुरु अपवित्र होता ही नहीं है जो पाप लगे। गुरु तो पवित्र चीज है। अब हम अपनी कृपा नहीं करेंगे, चौथी कृपा अपनी है। गुरुजी ने हमको मंत्र दे दिया, यदि हम उस मंत्र का जप नहीं करेंगे, उस शिष्टाचार को नहीं अपनाएंगे तो गुरु का दोष नहीं है, माता पिता का दोष नहीं है और भगवान का भी दोष नहीं है। दोष है हमारा। क्यों? कि हमें किसी ने रास्ता बताया कि दिल्ली के लिए ऐसे ऐसे होकर के जाओ, तो चल के नहीं बता सकता। तुम्हें रास्ता ही बता देगा, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। जब आप नहीं चलेंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। गुरुजी कहते थे कि 2 भक्त थे, दोनों ने विचार किया कि परब पड़ा है, चलो गंगा जी का स्नान करके आए। तो बोले गंगा जी है कितने कोस? तो उन्होंने कहा 60 कोस। दूसरा भक्त बोला 60 कोस कैसे चलेंगे? 60 कोस। घबरा गया, वो बेचारा रह गया। दूसरे ने निर्णय कर लिया 60 कोस है तो का 10 दिन, 10 कोस 1 दिना में चलेंगे तो 6 दिना में पहुंच जाएंगे। उसने हिम्मत बांध ली तो गंगा जी का स्नान करके आ गया। और जिसने हिम्मत नहीं बांधी, घबरा गया, वो गंगा जी के स्नान से वंचित रह गया। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु का दिया हुआ मंत्र हमने नहीं जपा, आलस में बोलते रहे, अरे हम गृहस्थ हैं, हमें फुर्सत कहाँ है बाबा। अब बाबा को फुर्सत तो है, बाबा तो बाबा का ही करेगा, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है, तुम्हें अपने कर्तव्य से अपना कार्य करना है। गुरु मंत्र का यदि सुबह और शाम जप करते रहोगे तो आपको आपत्ति विपत्ति सामने नहीं आएगी।
और जब गुरु को भूल जाओगे, परमात्मा को भूल जाओगे, तो विपत्ति विस्मरण विश्व संपत्ति नारायण स्मृति, भगवान को भूल जाना ही आपत्ति विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी लंका में से लौट के आए, सीता की खोज दिलाई। भगवान ने कहा कि राक्षसों के बीच में आपको बड़ी आपत्ति विपत्ति हुई होगी, तो नीचे सिर झुका करके हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपत्ति विपत्ति तो आपके स्मरण के बिना होती है, आपका स्मरण करते रहे तो कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। इस प्रकार से यदि हम अपने घर गृहस्थी का सारा कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करते रहें, गुरु मंत्र का स्मरण करते रहें। गुरुजी ने 2 मंत्र दिए थे, प्रत्येक को 2 मंत्र दिए हैं। एक तो बैठ के जप करने का दिया, एक 24 घंटे जप करने का मंत्र दिया था, लेकिन लोग बाग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अब नहीं देते तो किसी का दोष नहीं है, दोष अपना है। इसलिए हम कहेंगे कि आप सब लोगों को, भगवत भक्तों को, गुरु भक्तों को ये चाहिए कि प्रत्येक दिन सुबह और शाम गुरु मंत्र का जितना जप कर सकें उतना जप करें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते जप करते रहोगे, कभी आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। आपत्ति विपत्ति आने का कारण यही है कि हम माता पिता को और भगवान को भूल जाते हैं। बस हम इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलो आनंद कंद भगवान।